डॉक्टर शहबाज और आयशा अहद ने सुप्रीम कोर्ट में समझौता कर लिया। एक दूसरे के खिलाफ केसेस वापस ले लिए। चीफ जस्टिस साकिब निसार ने कहा कि दोनों एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी नहीं करेंगे। फरीकैन में मामलात तय पा चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट ने मोबाइल फोन कार्ड्स पर वसूल किए जाने वाले टैक्सेस मुअत्तल कर दिए। अहकामात पर अमल के लिए 2 दिन की मोहलत दे दी। आवाम से लूट मार की जा रही है, अदालत के रिमार्क्स। चीफ जस्टिस साकिब निसार का परवेज मुशर्रफ का शनाख्ती कार्ड और पासपोर्ट बहाल करने का हुक्म। कहा, हमने परवेज मुशर्रफ को वतन वापसी के लिए तहफ्फुज दिया था। एयरपोर्ट से अदालत तक मुशर्रफ को गिरफ्तार ना किया जाए। मुशर्रफ के ट्रायल के लिए 2 रोज में ट्रिब्यूनल कायम करने की हिदायत कर दी। फारूक सत्तार हाथ मलते रह गए। MQM पाकिस्तान की कन्वीनरशिप खालिद मकबूल सिद्दीकी को मिल गई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फैसला सुना दिया। फारूक सत्तार की दरखास्त मुस्तरद। खालिद मकबूल सिद्दीकी कहते हैं, ओहदे पार्टी की अमानत हैं। फारूक सत्तार आए, मिलकर आगे बढ़ते हैं। मैं MQM का कन्वीनर, लेकिन ये ओहदा MQM की अमानत है। फारूक भाई आए, हम इस हवाले से तो फारूक भाई को कहते रहे। मुझे उम्मीद है फारूक भाई आ जाएंगे, फिर हम मिलजुल के फैसला करेंगे। शहजाद हैसियत में इलेक्शन लड़ने का फैसला। कौमी और सूबाई असेंबली की 2 नशिस्तों पर इलेक्शन लड़ेंगे। नवाज शरीफ के वकील ख्वाजा हारिस नैब रेफरेंसेस की पैरवी से दस्तबरदार। कहा, जब हफ्ते और इतवार को भी अदालतें लगेंगी तो इतने दबाव में कोई भी इतने अहम मुकदमे की पैरवी नहीं कर सकता, नहीं इंसाफ हो सकता है। एहतसाब अदालत की नवाज शरीफ को वकील मुकर्रर करने के लिए कल तक आगाह करने की हिदायत। जब क़यामत आएगी उस वक्त ख्वाजा हारिस जो है वो वकालत कर ले और उस वक्त जो है ये फैसला हो जाए। फवाद चौधरी कहते हैं, ख्वाजा हारिस की अलहदगी नैब रेफरेंसेस की समाअत से फरार की। नवाज शरीफ को सरकारी वकील मुहैया किया जाए। पंजाब की 6 रुकनी निगरान काबीना ने हलफ उठा लिया। शौकत जावेद, वक्कास रियाज, जफर महमूद, प्रोफेसर जवाद जैद, एम रिजवी और अंजुम रियाज भी शामिल। निगरान वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा दोस्त मोहम्मद खान कहते हैं, निगरान काबीना में सियासी बंदे नहीं ले सकते हुई है, वेरिफिकेशन हो रही है। मोटरवे पर रावी टोल प्लाजा के करीब तेज रफ्तारी पर साबिक वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी की गाड़ी का चालान। मोटरवे पुलिस एहलकारों की शाहिद खाकान अब्बासी के साथ सेल्फियां। तैयबा तशद्दुद केस के मुजरिम राजा खुर्रम को लेने के देने पड़ गए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सजा मुआफ करने की दरखास्त पर मुल्जिमान की सजा में मजीद 2 साल इजाफा कर दिया। डॉलर को फिर पर लग गए। इंटरबैंक में 4 रुपए 38 पैसे महंगा हो गया। इंटरबैंक मार्केट में डॉलर 120 रुपए का हो गया।
ओपन मार्केट में डॉलर की कीमत 122 रुपए से तजावुज कर गई। मुमकिन नहीं। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि मुशर्रफ को वापसी के लिए तहफ्फुज दिया था, अब कार्ड ब्लॉक करके क्यों उनकी वापसी रोकने का उज़्र पैदा कर रहे हैं। चीफ जस्टिस ने नादरा को मुशर्रफ के ब्लॉक शनाख्ती कार्ड और पासपोर्ट को बहाल करने का हुक्म सादिर किया। साथ ही एयरपोर्ट से अदालत तक मुशर्रफ को गिरफ्तार न करने की हिदायत की। अदालत ने साबिक सदर के ट्रायल के लिए 2 रोज में ट्रिब्यूनल कायम करने का भी हुक्म दिया। अभी आपको बताते हैं कि फारूक सत्तार एमक्यूएम की कन्वीनियरशिप की दौड़ से आउट हो गए। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने फारूक सत्तार की दरखास्त मुस्तरद करते हुए खालिद मकबूल सिद्दीकी को पार्टी का कन्वीनियर करार दे दिया है। अहम खबर आपको दे रहे हैं कि फारूक सत्तार एमक्यूएम की कन्वीनियरशिप की दौड़ से अब मुकम्मल आउट हो चुके हैं, क्योंकि इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने फारूक सत्तार की दरखास्त मुस्तरद कर दी है और खालिद मकबूल सिद्दीकी को ही पार्टी का कन्वीनियर करार दिया है। एमक्यूएम की क़यादत का ताज खालिद मकबूल सिद्दीकी के सर सज गया। फारूक सत्तार क़यादत की दौड़ से बाहर हो गए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस आमिर फारूक ने मुख्तसर फैसला सुनाते हुए इलेक्शन कमीशन के फैसले के खिलाफ फारूक सत्तार की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। अदालत ने इलेक्शन कमीशन का फैसला बरकरार रखते हुए खालिद मकबूल सिद्दीकी को एमक्यूएम का कन्वीनियर करार दे दिया। फिर साथी मिले हैं, अब कौम बनेगी, अब राज करेगा, अब राज करेगा। फारूक सत्तार से हटाने के लिए एमक्यूएम बहादुराबाद के रहनुमा खालिद मकबूल सिद्दीकी और कंवर नवीद जमील ने इलेक्शन कमीशन में दरख्वास्तें दायर की थी। इन दरख्वास्तों पर इलेक्शन कमीशन ने 26 मार्च को एमक्यूएम के इंट्रा पार्टी इंतखाबात को कलअदम करार देते हुए फारूक सत्तार को कन्वीनियरशिप से हटाने का फैसला दिया था, जिसे फारूक सत्तार ने इस्लामाबाद हाईकोर्ट में चैलेंज किया था। अरब एमक्यूएम पाकिस्तान के कन्वीनर खालिद मकबूल सिद्दीकी कहते हैं कि आज से एमक्यूएम पाकिस्तान के नाम के साथ न पीआईडी लगेगा और न ही बहादुराबाद। उन्होंने फारूक सत्तार को फिर आने की दावत दी। कहा, फारूक सत्तार भाई आपकी इज्जत करते हैं, आइए हम मिलकर साथ आगे बढ़ते हैं। मेरा ख्याल है, मेरी दुआ है कि फारूक भाई जल्द से जल्दी आए। मैं आपके सवाल के जवाब में कह रहा हूँ, किसी शर्त पे नहीं बुलाया जा रहा, मोहब्बत से बुलाया जा रहा है। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने फारूक सत्तार से फिर आने की अपील कर दी। बोले, आ जाएं, साथ आगे बढ़ते हैं। फारूक भाई आए, हम इस हवाले से तो फारूक भाई को कहते रहे अकेले कमरों में भी और पब्लिकली भी उनको कहता रहा कि वो आए, वो पार्टी उनको ना मायूस करेगी, उनकी जो इज्जत हुर्मत है उसका, वो हम सब की इज्जत है, उसका इज्जत है और एहतराम किया जाएगा। हम सब उनके मुंतज़िर हैं। मुझे उम्मीद है फारूक भाई आ जाएंगे, फिर हम मिलजुल के फैसला कर लेंगे। फारूक सत्तार आ गए तो कौन बनेगा कन्वीनियर? इस सवाल पर खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा, फारूक भाई मुशावरत से फैसला करेंगे। मैं एमक्यूएम का कन्वीनर हूँ, लेकिन ये ओहदा एमक्यूएम की अमानत है। मैं एमक्यूएम के तमाम कारकुनों को और खुसूसी तौर पर फारूक सत्तार भाई से अपील करता हूँ, दरख्वास्त करता हूँ, दावत देता हूँ पूरी एमक्यूएम की जानिब से, वो आए ताकि हम लोग मिलकर इस इंतखाबात से और कौम को दरपेश मसाइल से मिलकर नबर्द आजमा हो। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा कि अब एमक्यूएम के साथ पीआईबी और बहादुराबाद नहीं लगेगा। अभी आपको फौरी खबर दें कि नून लीग के नाराज रहनुमा चौधरी निसार अली खान ने आजाद हैसियत से इलेक्शन लड़ने का फैसला किया है। चौधरी निसार ने 2 कौमी जबकि 2 ही सूबाई असेंबली के हलकों से कागजात नामजदगी जमा कराए हैं। उन्होंने हल्का NA-59, PP-10 और PP-12 से कागजात जमा कराए हैं। चौधरी निसार के कागजात शेख असलम और शेख साजिद ने जमा कराए हैं। आपको अहम खबर दे रहे हैं कि मुस्लिम लीग नून के इंतहाई अहम और सीनियर रहनुमा जो आजकल नाराज हैं, चौधरी निसार, उन्होंने अब आजाद हैसियत से इलेक्शन लड़ने का फैसला किया है। चौधरी निसार ने 2 कौमी जबकि 2 सूबाई असेंबली के हलकों से कागजात नामजदगी जमा करा दिए हैं। उन्होंने हल्का NA-59, PP-10 और PP-12 से
अपने कागजात जमा कराए हैं, जबकि उनके कागजात शेख असलम और शेख साजिद ने जमा कराए। और नाज़रीन, आज की एक और अहम खबर यह है कि नवाज शरीफ के वकील ख्वाजा हारिस एहतसाब अदालत की कार्रवाई से अलहदा हो गए हैं। उन्होंने अदालत को दी गई दरखास्त में कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने 1 माह में फैसला करने का हुक्म दिया, अदालती औकात के बाद भी काम करने के लिए कहा। वकील सफाई का मौक़िफ़ भी तस्लीम नहीं किया। अदालत इस दबाव और जल्दबाजी में इंसाफ नहीं कर सकती। दूसरी जानिब अदालत का कहना है कि कल तक वकील मुकर्रर करके आगाह किया जाए। अदालत ने 1 माह में फैसला करने का हुक्म दिया। अदालती औकात के बाद भी काम करने के लिए कहा। दबाव के साथ अदालत इंसाफ नहीं कर सकती। अदालत जल्दबाजी में इंसाफ भी नहीं कर सकती। एहतसाब अदालत से अलहदगी की दरख्वास्त में यह मौक़िफ़ इख्तियार किया कि नवाज शरीफ के वकील ख्वाजा हारिस ने उन्होंने एहतसाब अदालत से अपना वकालतनामा वापस करने की दरख्वास्त कर डाली। आज जब अल अजीज़िया रेफरेंस की समाअत शुरू हुई तो जज मोहम्मद बशीर ने नवाज शरीफ से पूछा कि किसी और को वकील रखेंगे या ख्वाजा हारिस को राजी कर लें, जिस पर नवाज शरीफ ने मुशावरत के लिए मोहलत की इस्तदा करते हुए कहा कि मुशावरत के लिए कुछ रोज दिए जाएं। जज मोहम्मद बशीर ने वकील से मुताल्लिक कल तक आगाह करने की हिदायत करते हुए समाअत 1 रोज के लिए मुलतवी कर दी। अभी आपको बताएं कि तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी कहते हैं कि शायद ख्वाजा हारिस को कयामत तक का वक्त दे दिया जाए। उन्होंने बिगड़े हुए बच्चे जैसा रवैया अपनाया है। शरीफ खानदान अदालत में अपने बैरून मुल्क असासों को मान चुका है। उनके पास अदालत को देने के लिए कोई सबूत नहीं है, लेकिन हम उन्हें अदालत से भागने नहीं देंगे। जब क़यामत आएगी उस वक्त